आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल बजरंगी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कि जैसा हम लोगों ने बोला था पिछले वीडियोस में कि हम लोग 10th समय के बारे में एक एक करके डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन को पढ़ते हैं। हम लोग अभी तक टेंस में हम लोग ने अपना टेंस का जो पहला पार्ट है सिंपल वाला उसको क्लियर कर लिया है, यानी सिंपल का प्रेजेंट, सिंपल का पास्ट और सिंपल का फ्यूचर अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आज के वीडियो में अब हम लोग कंटिन्यूअस पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूअस का स्टार्ट करने वाले हैं। तो कंटिन्यूअस का पहला समय है प्रेजेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से तात्पर्य यह है कि प्रेजेंट मतलब हुआ वर्तमान समय, अभी का समय, और कंटिन्यूअस कहने का अर्थ है कि कंटिन्यूअस जो वर्ड है, कंटिन्यूअस वर्ड बना है कंटिन्यू से। तो कंटिन्यू का अर्थ होता है लगातार, यानी कोई काम जब लगातार हो रहा है उसे बोलते हैं कंटिन्यू, और कंटिन्यू से बना है कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दो नाम और है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो दोनों का अर्थ एक ही है, तीनों का अर्थ एक्चुअली एक ही आता है कि तीनों का अर्थ होता है काम जारी, यानी कि काम जारी रहने को, यानी हिंदी सेंटेंस का ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, जिसमें काम जारी रहे, तो वो हिंदी सेंटेंस किसका होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसका रिकॉग्नाइजेशन क्या होगा कि हम लोग पहचान कैसे सकते हैं कि कोई वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। हम लोग कैसे कर सकते हैं कि कोई जो वाक्य है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो दोस्तों, इसका रिकॉग्नाइजेशन है, प्रेजेंट से तात्पर्य क्या है, प्रेजेंट का सूचक शब्द कौन है, हो। तो है वो दिखाता है प्रेजेंट को, और कंटिन्यूअस माने काम जारी, और काम जारी रहने को दिखाता है रहा, रही, रहे। तो रहा, रही, रहे दिखाता है काम के जारी रहने को। तो जब रहा है, रही है, रहे हैं, जब ये सब वर्ड आएगा तो ये सब वर्ड किसका पहचान है, ये सब पहचान कराता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तुम गाना गा रहे हो। अब देखिए सेंटेंस को देखिए गौर से, क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। तो इसमें काम कौन सा हुआ, क्रिया क्या हुआ, पढ़ना क्रिया हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहे हैं कहाँ पे रहेगा, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी हिंदी वाक्य के वर्ब के लास्ट में। तो ये हिंदी सेंटेंस है, इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना क्रिया है, इसके अंत में क्या लगा होना चाहिए, रहा है, रही है, रहा हूं। तो इसमें क्या लगा, रहा हूं लगा है। तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ये सारा चीज लगा रहेगा तो वो वाक्य किसका होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, इसमें क्रिया है पढ़ना, इसके अंत में है रहा हूँ, इसका मतलब ये किसका वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तुम गाना गा रहे हो, अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, कौन सा क्रिया है, तो गाने का गा था वो क्रिया है, तो वो क्रिया है, तो उसके अंत में क्या है, रही है, रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये हुआ कंटिन्यूअस टेंस का। तो दोस्तों इसका कि अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पहले स्टेप में ये जान लेंगे, ये पहचान लेंगे कि कोई वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तब उसको हम लोग बनाते अब कैसे हैं। तो बनाने का नियम है, उसका बनाने का स्ट्रक्चर हो जाएगा कि कोई भी सेंटेंस को जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता मतलब क्या, कि जो काम को करने वाला होता है, यानी जो सेंटेंस हमको दिया गया है उसमें जो काम को करने वाला है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो करने वाला जो रहेगा उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश बनाते वक्त। तो उसके बाद हम लिखते हैं इज एम आर। तो इज एम आर क्या है, इज एम आर है हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जब भी हम कंटिन्यूअस का वाक्य बनाएंगे तो हमको ध्यान में रखना है हमेशा इस बात को कि सब्जेक्ट के बाद हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद तब आएगा मेन वर्ब।
और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? तो मेन वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। यानी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म कैसे बनेगा कि जो वर्ब का पहला रूप है आप उसमें आईएनजी ऐड कर दो तो आपका कौन सा हो गया? वो वर्ब का चौथा रूप हो गया। और लास्ट में फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, इसको बनाते हैं तो क्या बनेगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, इस हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। आई के साथ लगेगा एम, तो आई एम। अब वर्ब का चौथा रूप लगता है, तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब है पढ़ना। पढ़ना का होता है रीड। रीड के साथ आईएनजी लगा देंगे, क्या हो गया? रीडिंग। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हुआ टाइप 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ का इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ? अब जो वाक्य क्या से स्टार्ट होगा, तो क्या से स्टार्ट होने वाले शब्द को, क्या से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता है ना, वो इंट्रोगेटिव होता है। वो इंट्रोगेटिव का कैसा टाइप होता है? यस नो वाला। यस नो का मतलब क्या है कि जिस प्रश्न को पूछने पर उसका जवाब हाँ या नहीं में देना पड़े उसको यस नो टाइप बोलते हैं। तो क्या है कि तो इसका अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ? तो अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव के लिए बताए थे आपको कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लगा दो और बाकी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा दो, आपका वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ? अब देखिए आई एम रीडिंग, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ का होगा आई एम रीडिंग इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ? मैं है, मैं के साथ क्या हेल्पिंग लगेगा? एम लगेगा। एम को कर दिया आगे, मैं का हो गया आई, पढ़ना का रीड, रीड का भी फॉर रीडिंग। एम आई रीडिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ? अब इसका WH बनाते हैं। WH क्या हो जाएगा? What am I reading? मैं क्या पढ़ रहा हूँ? एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग WH में वर्ड का ही प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। इसको ध्यान रखना है क्या कि जब हम लोग वर्ड का यूज करेंगे तो वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। उसी प्रकार एक ही सेंटेंस में क्वेश्चन प्लस आंसर नहीं हो सकता, वो गलत है। इसलिए क्या होगा कि जब भी हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे यानी क्वेश्चन के सेंस के अनुसार, अगर वर्ड का इस्तेमाल होगा उसके अनुसार हम ऑब्जेक्ट को नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? फिर अगला है कि वेयर एम आई रीडिंग इंग्लिश। अब वेयर में होता है कहाँ, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि मैं अंग्रेजी कहाँ पढ़ रहा हूँ। व्हेन एम आई रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कहाँ पढ़ रहा हूँ। व्हाई एम आई रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा हूँ। अब ये वो टाइप 2 इंट्रोगेटिव। अब है अफर्मेटिव, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। इसका तीसरा टाइप है निगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव का निगेटिव कैसे बनाते हैं? अफर्मेटिव का निगेटिव बनाने के लिए हमको पता है निगेटिव माने नहीं वाला, नकारात्मक वाक्य। और मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, इसका नकारात्मक क्या बनेगा कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। अब नहीं को कहाँ जोड़ते हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा नॉट, और उसको हम लोग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे और हम नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। तो आई एम नॉट रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। अब चौथा टाइप है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाना है, कैसे होगा कि एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद है व्हाई एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। व्हेन एम आई नॉट रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी कब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो यानी दोस्तों अगर मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत ना आई होगी। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि एक सेंटेंस से अलग हमको चारों टाइप का वाक्य समझना है। मैं आपको एक सेंटेंस से चारों टाइप का वाक्य इसलिए बताता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए और आप इसको प्रैक्टिस कर सके अपने घर पे। आपके
बुक को आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया, तुम गाना, इसका क्या हो जाएगा, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गा रहे हो, आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम क्या गा रहे हो, व्हाट आर यू सिंगिंग, तुम गाना कहाँ गा रहे हो, वेयर आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना कब गा रहे हो, व्हेन आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना कैसे गा रहे हो, हाउ आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गा रहे हो, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना नहीं गा रहे हो, आर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो, व्हाई आर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना कब नहीं गा रहे हो, व्हेन आर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना कैसे नहीं गा रहे हो, हाउ आर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो दोस्तों इस तरह से हमें हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों याद हो जाना चाहिए, और आप इसे अपने घर पे, आपके पास जो भी ट्रांसलेशन का बुक हो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना आई होगी। अगर फिर भी आपको समझने में या आपको कोई दिक्कत रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जरूरतमंदों के साथ शेयर करें। और अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाल वाला बटन दबा दो, घंटी का बटन दबा दो, ताकि आपको क्या हो, आपको सभी अपडेट आपको जल्दी मिलते रहे। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम दिखाने के लिए आप सबों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।